Hello everyone, welcome to Wings A Quran in collaboration with Sunya IS. Guys, आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रही हूँ where we are discussing जो JKS 2023 प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसका जो लास्ट के जो कुछ कंपोनेंट है which we call it miscellaneous या even current affairs उसके रिलेटेड. Now आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी के टॉपिक्स का है. Let me just get you a reminder. हमारे इस चैनल पे विंग्स आईएएस प्लस विंग्स एक उड़ान दोनों चैनल पे वी आर डिस्कसिंग 2023 के लेक्चर्स ऑन ऑलमोस्ट बेसिस. काफी हमने उसमें अपलोड किए हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी यू विल फाइंड, हिस्ट्री, सीसैट, विद टाइम आपका एनवायरनमेंट, आपका साइंस एंड टेक एंड इवन पॉलिटी भी अपलोड हो जाएगा. ठीक है. सो आज आपकी लिमिटेड क्वेश्चंस की जो ये वीडियो है, आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगी. एक रन थ्रू, एक रिविजन आपका इसमें हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के रिलेटेड. एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड द टिक मार्क वाला क्वेश्चंस, क्योंकि दिस इज द पीडीएफ आई हैव. लेट्स रीड द क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन नंबर 92. ये सेट ए का पेपर है मेरे पास. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Pitch Black is a multilateral naval exercise between the Quad partner countries. Number 2, the exercise aims to hone operational skills and imbibe best practices and procedures in the maritime domain through interaction between member countries. Now, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिच ब्लैक क्या है. अगर हम पूरा एक लाइन पढ़ेंगे, सी व्हाट हैपेंस जब हमें पूरी लाइन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि वी हैव टू डू 100 क्वेश्चंस, वहां पे हम एक माइन्यूट इंपॉर्टेंट वर्ड को कभी स्किप कर लेते हैं. सपोज आपने पिच ब्लैक के बारे में पढ़ा हो, बट इसमें एक सबसे बड़ी डिफरेंस ये आ रही है, यहां पे दे हैव मेंशन्ड द वर्ड नेवल हियर. ठीक है, यहां पे वर्ड नेवल मेंशन्ड है. ठीक है, नेवल मेंशन है, बट एक्चुअली पिच ब्लैक क्या है आपका, ये एयरफोर्स के रिलेटेड है. ठीक है, एयरफोर्स के रिलेटेड है. ये मल्टीलैटरल बाइनीलियन, दैट मीन्स साल में ये 2 बार होती है ये प्रैक्टिस, और जिसको हम एक्सरसाइज भी कहते हैं. अगेन इस टाइप की काफी एक्सरसाइजेस मल्टीलैटरल होती है या बिटवीन 2 कंट्रीज होती है. इंडिया फ्रांस, इंडिया सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, ऐसे इसकी न्यूज हमेशा आती रहती है. ठीक है, ये इसमें पिच ब्लैक में आपके कम से कम 16 कंट्रीज आ जाते हैं. ओके, 16 कंट्रीज के साथ यहाँ पे कम से कम इसमें आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब कंट्रीज इसमें आ जाती हैं. लाइक आई सेड, ये आपका एरियल एक्सरसाइज रहता है एयरफोर्स के रिलेशन के रिलेटेड. एंड ऑफ कोर्स अगर ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है तो दैट मीन्स देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, वॉरफेयर. इवेंचुअली और क्या एम रहेगा, अगर इतने जिनको हम कहते हैं टॉप नॉच कंट्रीज जो नोन है अपनी एयरफोर्स, अपनी मिलिट्री डिफेंस स्किल के रिलेटेड, सो वहां पे अब ये वॉरफेयर टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस होती हैं. दे डिस्कस ये एनवायरनमेंट. उस नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया जो डार्विन एरिया है वहां पे इसकी एक्सरसाइज की जाती है. ठीक है, तो अब इसमें लाइक आई मेंशन कौन कौन सी कंट्रीज आई थी जो ये एक्सरसाइज हुई थी 2022 में. ऑफकोर्स 23 का एक क्वेश्चन था तो 22 में हुई थी, 23 में भी हुई थी ये. उसमें इंडिया की तरफ से 4 सू 30 MKL एंड 2 C-17, जो C-17 आपके एयरक्राफ्ट है उनने पार्टिसिपेट किया था. एंड ऑफ कोर्स एकदम वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था सो दैट टेक्निक्स कैन बी लर्न. अब इसमें क्वेश्चन पहला लाइन क्या है, बिटवीन क्वाड पार्टनर कंट्रीज. क्वाड पार्टनर कंट्रीज अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्वाड कंट्रीज में हम क्या क्या हमें पता है, जैसे आ जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान. नाउ ये उसके रिगार्डिंग नहीं है, सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट भी गलत हो गया एंड सेकंड भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैरीटाइम की बात कर रहे हैं. सो अब अगर हम इन कंट्रीज की बात करें, ये कहां पे इन्वॉल्व है कुछ अपनी एक्टिविटीज के लिए, मालाबार मैं मेंशन कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इट विल हेल्प इन योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, या करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी आ सकता है. जो आपकी मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड यूएसए की स्टार्ट हुई थी 1992 में. जापान ज्वाइंड इन 2015 एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंड इन 2020.
ठीक है, ये था आपका 92nd क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, जो यहां पे मार्क था ऑलरेडी, सी इज योर करेक्ट आंसर विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following can be identified by the Yarkovsky effect? इसके रिगार्डिंग न्यूज अभी भी चल रही है थोड़ा। देखिए, देयर आर मेनी चैनल्स आज के टाइम पे जो साइंस एंड टेक के रिलेटेड हमें सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब पे बहुत ऐसे साइंस एंड टेक के रिलेटेड दिखाते हैं, जो सोलर सिस्टम एंड ये जो सारा यूनिवर्स के गैलेक्सीज, इनके रिलेटेड भी कुछ चैनल्स है, वेरी फैसिनेटिंग सम चैनल्स आर। आज के टाइम पे ये वाली इस टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो चल रही है, स्पेशली एक पॉइंट के रिलेटेड जो मैं आपको आंसर के बाद बताती हूँ। लेट्स रीड द क्वेश्चन। यारकोव्स्की इफेक्ट किसके रिलेटेड आ जाता है? एस्ट्रॉइड मैपिंग, ओशन फ्लोर मैपिंग, वॉल्केनो इंटीरियर मैपिंग या सन सरफेस मैपिंग। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है एस्ट्रॉइड मैपिंग। ओके, एस्ट्रॉइड मैपिंग आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। यारकोव्स्की इफेक्ट एक फिनोमिना माना जाता है जो स्पेस पे होता है, जहां पे जो एक एस्ट्रॉइड है, अब एस्ट्रॉइड वी नो वो एक एक्सटर्नल मटेरियल जो आपके आसपास, यहाँ अर्थ के आसपास घूम रहे होते हैं, देन समटाइम्स इट टेंड टू हिट द अर्थ ऑल्सो। सो अब ये चेक करें कि कैसे एक एस्ट्रॉइड एब्सॉर्ब और री इमिट करता है सन सोलर रेडिएशन को, और उसके हिसाब से उसकी जो ट्रैजेक्टरी भी है वो चेंज हो जाती है। लेट मी जस्ट शो यू अ फोटो ऑफ इट। यहां पे बड़ी फेमस फोटो ये सर्कुलेट हो रही है रिगार्डिंग यारकोव्स्की इफेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, ट्रैजेक्टरी ओवर टाइम इसकी चेंज होती है एंड इट कैन लीड टू स्मॉल चेंजेस, बट वो सिग्निफिकेंट भी होती है, क्योंकि वो जो चेंजेस एस्ट्रॉइड कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस करता है उसके ऑर्बिट को अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑफ कोर्स उस हिसाब से वो कैसे अर्थ को हिट करेगा, कोलिजन जो उसकी अर्थ के साथ होती है उस पर भी इफेक्ट होता है। ये एक्चुअली एक एस्ट्रॉइड है बेनू, इफ आई कैन राइट इट हियर। बेनू एक एस्ट्रॉइड है, नासा का एक प्रोग्राम है ये, ओसिरिस, OSIRIS, ओसिरिस भी बोल सकते हैं, ओसाइरस भी बोल सकते हैं। ओसिरिस रेक्स मिशन ये एक लॉन्च हुआ है, जिसका इस एस्ट्रॉइड के सैंपल से ये सब निकलवाने की कोशिश की है, और अब ये एक्सटेंडेड जिसको कहते हैं मिशन पे निकल चुका है। एक और एस्ट्रॉइड है आपका एफोसिस, APOPHIS, जिसका लाइक आई सेड रिसेंटली देयर आर मेनी वीडियोस आजकल आ रही हैं। 2029 पे उसका जो मिशन है, उसका स्टडी जो करेगा इस एस्ट्रॉइड के रिलेटेड। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका एफोसिस एंड बेनू जो आपका ये एक एस्ट्रॉइड है। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 93। तो ऑफ कोर्स इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ए, एस्ट्रॉइड मैपिंग के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। लेट मी गेट द PDF for you. Okay. Mapping again. What will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from east to west? अब ये गंगा आ रही है, यहां से मैं ईस्ट पे हूं, मेरे को अब वेस्ट जाना है। ओके, अब मेरे को इंडिया का मैप पता है क्या है। ठीक है, अभी हम मैप भी खोल देते हैं, थोड़ा आराम से वीडियो कर लेते हैं। यू कैन पॉज इट एट योर ओन कन्वीनियंस, आपको फास्ट फॉरवर्ड भी करना है, यू कैन डू ऑन कन्वीनियंस, क्योंकि मैं नेट ऑन करके वी विल सी द मैप ऑल्सो, क्योंकि वो विजुअल्स वी टेंड टू रिमेंबर इट। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर। नाउ ये चार ही ऑप्शंस है, इनको उलट फुलट करके लिखा है। नाउ रिमेंबर, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, दैट मींस आपका ईस्टर्न में तो पहले ही बिहार आ गया, उसके बाद अगर मैं ईस्ट से वेस्ट आ रही हूं फिर आपका उत्तर प्रदेश आएगा। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करूं तो आपका बी और डी ऑप्शन वहीं पे कट हो गया, बचा क्या आपका ए एंड सी, जो टिपिकल ऑफ कोर्स दो ऑप्शंस में से हमें चूज हमेशा करना ही होता है। देन ये आ गया आपका ए एंड सी, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। ऑफ कोर्स इसमें आपका होल्ड ऑन, करेक्ट आंसर इसमें आ जाता है, अगर मैं मैप खोलूं आपके लिए, लेट मी जस्ट ओपन दिस मैप फॉर यू। ठीक है, मैप देख लेते हैं, इसमें पूरा इसमें क्लियर आ जाएगा कि क्या क्या आ रहा है।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियरली आप आ जाता है। ओके, पटना लाइक आई सेड आपका पहले ही आ गया। उसके बाद आपका आ जाता है यहां से वाराणसी, ये रहा आपका वाराणसी। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑफ कोर्स आज के टाइम पे व्हाट वी से, जिसको हमने नाम चेंज हुआ है, व्हाट वी से प्रयागराज, वो भी कर सकते हैं क्योंकि न्यू मैप में प्रयागराज भी लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ऊपर इस साइड से आपका आ जाता है कानपुर। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट मैप एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, सी आंसर आपका इसमें करेक्ट आ जाता है। कोई भी मैपिंग वाला क्वेश्चन कहीं पे भी आप देखेंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा उसको पहले खोल के देख लीजिए। एंड हमेशा कोई भी आपको सिटीज, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज के बारे में याद रखना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही क्वाड के बारे में किया, टेक्निकली मुझे बोलना चाहिए था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, बट इमीडिएटली वो इंडिया का पहले नाम आ जाता है, विच इज फाइन एज लॉन्ग एज आई नो इट। बट हमेशा एक टेक्निक निकालनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट एज पर कन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर, क्योंकि G20 का सबमिट इंडिया में हुआ था एंड यहाँ पे बहुत ही एक न्यूज थी एंड वी एक्सपेक्टेड कि भाई इसके रिलेटेड तो सवाल आना ही वाला है आपका किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Consider the following statements regarding G20 grouping. Okay, first of all, 23 में G20 सबमिट कहाँ हुआ था? इंडिया में। इस साल कहाँ होगा आपका? ब्राजील में। चलिए, the European Union as a whole is a member of the G20. Yes, this is true. European Union as a whole आपका member है, along with जो इसके member states है फ्रांस, इटली and Germany. Of course we know ये वाले भी आ जाते हैं, ब्रिटेन नहीं है। Of course वो we know कि कैसे ब्रेक्सिट हुआ था। So besides E20 as a whole, जो European Union, not E20, European Union का जो head थी, she had come to represent European Union as a whole. So this question is correct, along with जो मैंने आपको extra information दी कि Italy, France and Germany भी आपका इसमें member है। Besides that, the E20 summit is formally known as Summit on Financial Markets and the World Economy. ठीक है, यस, दिस इज कॉल्ड, इसको ये कहा जाता है। थोड़ा पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पे आ जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है उसके रिलेटेड बात करते हैं। द फर्स्ट G20 मीटिंग अकर्ड राइट आफ्टर द 2012 यूरोजोन फाइनेंशियल क्राइसिस। नाउ ईयर का प्रॉब्लम है। देखिए G20 जो था सबसे पहले इसका फाउंड कब हुआ था? जब अगर हम बात करें, इट वॉज फाउंडेड इन 1999 में। ओके, ये एक समिट, पहले फोरम जिसको कहते हैं, जो बहुत फेमस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद ये समिट बना था। तब उस टाइम पे इट वाज लिमिटेड टू जस्ट जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर से इन कंट्रीज के रिलेटेड और उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जैसे RBI हो गया हमारे कंट्री का, बाकी कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके तक लिमिटेड था। बट उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस हम कहते हैं 2007-2008 में आई थी, उसके बाद हर जो ये कंट्री थी इनके हेड ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो गए। दैट मींस वो उस लेवल तक आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट G20 मीटिंग हुई थी, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन कहते हैं, जैसे लास्ट ईयर वाला था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, बहुत फेमस हो गया था ये, तो तब उसको 2008 में ये आपका हुआ था। सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। यूरोजोन क्राइसिस नहीं थी, 2007-8 की जो क्राइसिस थी उसके बाद बना था, और ये आपका वॉशिंगटन DC में हुआ था। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग G20 ऑफ कोर्स आज के टाइम पे अगर हम देखें, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है, उसको 85% उसको ये आप खुद ही देख सकते हैं कितने पावरफुल, जिसको हम कहते हैं पावरफुल कंट्रीज आई हुई थी आज के टाइम पे इंडिया में। सो 85% जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है वो इसको होल्ड करता है। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स जो अफ्रीकन यूनियन भी इन्वॉल्व है,
प्लस अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो कम से कम 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस पे इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आ जाता है आपका G20 के रिलेटेड। ऑफ कोर्स G20 एज अ होल किस किस पे एम्फसाइज करती हैं, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका क्लाइमेट चेंज, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें G20 सबमिट करती हैं, सबमिट पे फोकस करती हैं। 2016 सबमिट जो था, जो बीजिंग में बीजिंग जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है और चाइना है, दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन क्लाइमेट चेंज। तब से इसमें पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड भी बहुत फोकस आया। ठीक है, सो चलिए काफी इंफॉर्मेशन हो गई G20 के रिलेटेड भी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 96। ओके, वर्ल्ड ग्रुप, ये जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही थे तो उसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आई थिंक सबसे पहले क्वेश्चन यही आता था, सबसे पहला फैक्ट ही आता था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल कितने आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिया इसमें किस किस का पार्ट है। अगेन बहुत ही स्टैटिक टाइप क्वेश्चन है, बट अगेन इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डेली न्यूज चल रही होंगी सो दैट मीन्स इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ओके, पूछ रहा है कि इंडिया मेंबर है अमंग्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, ये फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपका आ जाता है। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आ जाता है। अगेन द मेन फोकस हियर इज कि वो लोन्स प्रोवाइड करे डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, IBRD आता है आपका, IDA आता है आपका, मिगा आता है आपका, IFC आता है, ICSID भी आता है। आगे आगे पढ़ते हैं क्या बात कर रहा है। अब ये दिख रहा है कौन कौन से है, पहले बात करते हैं हम IBRD के। ठीक है, IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एज द नेम सजेस्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगेन इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था और जो इसमें मेजर इसका क्या है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के रिलेटेड आ जाता है, उसके रिलेटेड आपका लोन्स आ गया, गारंटीज आ जाती हैं टू मिडिल इनकम कंट्रीज एज वेल एज मिडिल इनकम कंट्रीज प्लस जो आपकी लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको एम्फसाइज करता है लोन्स एंड गारंटीज प्रोवाइड करना। तो इसका इंडिया मेंबर है। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका इसमें, IDA। IDA क्या है आपका, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या है, टू रिड्यूस पॉवर्टी। रिड्यूस पॉवर्टी, ऑफ कोर्स एम्फेसिस कौन रहेगा, आपके लोअर इनकम कंट्रीज। तो इनको वहां पे जिसको कहते हैं लो इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट लोन्स पे, कंसेशनल टर्म्स पे, दैट मींस जो रीपेमेंट का रहता है वो काफी 30 to 40 इयर्स की गैप रहता है। सो आराम से इनको इसमें वापस पैसा लौटाना पड़ता है। देखो पैसा तो कहीं ना कहीं लौटाना ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसमें फ्री में ही देंगे, बट इसमें गैप, रीपेमेंट गैप काफी रहता है। तो इसका भी इसमें मेंबर आ जाता है, अगेन वन ऑफ द फाउंडर्स मेंबर्स। नेक्स्ट आता है आपका मिगा। मिगा इज योर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, अगेन इंडिया इसका मेंबर 1994 से रह चुका है, 1994 से इसका मेंबर रह चुका है। अगेन इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिस्क असिस्टेंस और जो क्रेडिट एनहांसमेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग भी इसको दिया गया है। नेक्स्ट इज आपका, सो आपके फर्स्ट 3 जो है, फर्स्ट आपका A है, 3 है एंड 4 है, 1, 3 and 4, that means B is your correct answer. ICSID ये भी वर्ल्ड बैंक का वो जो 5 ग्रुप है उसमें आता है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर बिकॉज इंडिया फील्स, इसका एक तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जब भी हम सेटलमेंट की बात करते हैं हमेशा वहां पे आर्बिट्रेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो सकती है। इंडिया फील्स जो आर्बिट्रेशन के रिलेटेड रूल्स है या जो इसके फंक्शनिंग के रूल्स है वो फेवर करता है आपका ज्यादा डेवलप कंट्रीज को। सो दैट इज व्हाई इंडिया इसका मेंबर अभी तक नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 96। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्रीक एक्चुअली आपका ये एक फेमस, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये बॉर्डर इशू आ जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके,
ये कहाँ पे आपका, ये इंडिया का ये कच्छ रीजन है और ये पाकिस्तान का सिंध रीजन है। ये इशू आपका टेक्निकली 20th सेंचुरी से ये चल रहा था। तब सर क्रीक ये जो एरिया है इसको उस टाइम पे बाण गंगा कहा जाता था। ठीक है, अब ये राव ऑफ कच्छ और जिसको कहते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ सिंध प्रोविंस, तब ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंडिया था ये, तब से ये इशू चल रहा है। ऑफ कोर्स एज यू कैन सी ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये उतना हाइप्ड आई कैन से इट इज नॉट जितना आपका थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट्स जो इंडिया जैसे कश्मीर ओरिएंटेड जो एरियाज आते हैं, बट ये भी आपका न्यूज में ऑन एंड ऑफ रहता है। ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये एक फेमस एक इंपॉर्टेंट फिशिंग रिसोर्स है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम पे इसको कहा जाता है ये पूरा एरिया कि यहाँ पे अभी भी ऑयल एंड जो गैस के रिलेटेड प्रेजेंस है वो अभी भी अनएक्सप्लॉइटेड है। अगर अनएक्सप्लॉइटेड है सो यू नेवर नो, कोई वहां से विदेश की कोई कंट्री आके उसको भी नजर पड़ सकती है। बट ऑफ कोर्स एनी कंट्री वुड लाइक टू कीप दिस एरिया अपने हक में, अपने साइड पे, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो इंडिया क्या क्लेम करता है, जो बाउंड्री है इसका इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द मिड चैनल के रिलेटेड। अगेन आई विल रिपीट, इट इज अ टाइडल एस्चुरी बिटवीन रन ऑफ कच्छ, ये यहां से आ जाता है आपका यहां पे, इसलिए सर क्रीक की जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98th की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। ओके, थोड़ा लंबा जा सकता है ये क्वेश्चन, या थोड़ा आपको लग सकता है यार अब हमें क्या पता इसकी लेंथ किस हिसाब से हो, किस हिसाब से याद रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, इसमें क्या है, ब्याफो, हिस्पर, सोना पानी, बाराशिगरी, द्रंग, ड्रुंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स बड़े से छोटे पे आपको आना है। आई कैंट शो यू द ग्लेशियर वाला, ग्लेशियर तो एक जैसे ही दिखेंगे, सो आई कैन ओनली, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स यहां पे बता सकती हूं। इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाता है ए, ब्याफो पहले आता है क्योंकि वो है आपका 67 किलोमीटर लॉन्ग। ब्याफो ए इज योर करेक्ट आंसर, ये 67 किलोमीटर के करीब आ जाता है। ये आपका आता है काराकोरम माउंटेन के करीब। अब व्हाट यू कैन डू इज व्हाइल वाचिंग द वीडियो पॉज करके आप अपने मैप पे इसको साथ साथ मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बिसाइड्स पूछना कि कौन सा रेंज कहां पे आता है, यहाँ पे तो उन्होंने ग्लेशियर्स का ही पूछ लिया है, प्लस उन्होंने इनका साइज का, लेंथ का भी पूछ लिया है। नेक्स्ट आता है इस पे हिस्पर, ये आ जाता है आपको 49 किलोमीटर के करीब, ये आपका गिलगित बल्तिस्तान में आता है। नेक्स्ट इज योर सोना पानी, जो आता है लाहौल वैली, वेस्टर्न हिमालयस के पार्ट में आ जाता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बाराशिगरी, ये कम से कम 27 किलोमीटर लेंथ इसकी लॉन्ग है, चंद्रा वैली लाहौल एंड स्पीति के पास है। और लास्ट में ड्रंग ड्रुंग, ये जो है डरंग ड्रुंग, जैसे भी हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट, ये आ जाता है आपका लद्दाख में, विच इज नियरली 23 किलोमीटर्स। ओके, ये है, दिस इज योर 98th क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। लास्ट के दो बचे हैं, चलिए। This place is known as the Wagah of Gujarat. It allows civilians to view the fenced international border with Pakistan. The place mentioned above is, of course, हम लोग काफी देर से न्यूज में देखते हैं वाघा अटारी बॉर्डर की जो बात कर रहे हैं, अब इसको वाघा ऑफ गुजरात कहा जाता है। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन कनेक्टेड है आपके ऊपर वाले से। ऑलरेडी हम अभी गुजरात का एक रिलेटेड हम बात कर ही रहे थे, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे वाघा ऑफ गुजरात के रिलेटेड एक और सवाल उन्होंने पूछ लिया है। क्या ऑप्शन है, द्वारका, नॉट द बेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बी इज योर करेक्ट आंसर, नादा बेट माना जाता है इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज वाघा ऑफ गुजरात। ये बीएसएफ ने गार्ड किया हुआ है, ये आपका बानसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वहां पे है। और हर इवनिंग, जैसे वाघा अटारी का फेमस है वो जो वीडियोस हम देखते हैं, यहाँ पे भी हर इवनिंग जैसे ही वाघा अटारी में वो एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस दोनों वो बीएसएफ के इंडिया के साइड से, पाकिस्तान के वहां के साइड से वो सेरेमनी चलती है। ये एक प्रोजेक्ट है सीमा दर्शन, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स न्यूज में ये होगा,
न्यूज में आपका ये था सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का। इसका एम्फेसिस क्या है? ये एक इनिशिएटिव है टूरिज्म डिपार्टमेंट आपका गुजरात सरकार का प्लस बीएसएफ का, इन ऑर्डर टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म। ठीक है, ऑफ कोर्स एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, वो लिमिटेशंस क्या है वो सब यहाँ पे पता चल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बीएसएफ भी इन्वॉल्व है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, जॉइंट इनिशिएटिव क्या प्रोजेक्ट है, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। ठीक है, दिस इज 99। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन मैप्स को ले आइए साथ में। इट इज अ पार्ट ऑफ बलीपरा चरदौर Tawang Road, one of the key strategic projects near the Chinese border. Tawang, of course, is one of the famous areas, हमेशा न्यूज में रहता है। It is located in the West Kamang district of Arunachal Pradesh. The Border Roads Organization is executing the project. Some facts they have presented before you. अब आपको बताना है ये कौन से टनल की बात हो रही है। ठीक है, कौन से टनल की बात हो रही है आपकी? अगेन यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन अरुणाचल प्रदेश पे जाइए, वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट पे आइए वहां पे, और फिर आपको देखना है उसका भी कि कौन सा बिल्कुल नॉर्दर्नस्ट पार्ट ये होगा यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट आपका, बिकॉज ये चाइनीज बॉर्डर के पास आ जाता है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसको 5 साल हो गए थे। ये इट इज बिल्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ठीक है, लाइक आई सेड बीआरओ जो है उन्हें बनाया हुआ है, और ये कंस्ट्रक्टिव विद न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से। आपको पता है कुछ महीने पहले वो उत्तराखंड में वो जो टनल में लोग फंसे थे, उस टाइम भी बाहर के एक्सपर्ट्स लाए गए थे, तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के हिसाब से ये जो टनल है पूरा किया गया था विद इन 5 years। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाती है इंडिया के लिए। ठीक है गाइज, ये थे आपके क्वेश्चंस। लाइक आई सेड विल बी बैक विद मोर सच सीरीज। हमारे और ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। ऑल्सो गाइज हमारी मंथन टेस्ट सीरीज चल रही है, इट हैज 30 टेस्ट शेड्यूल। वी कीप ऑन हमारे चैनल पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं, एज वेल एज ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स। इट हैज 30 टेस्ट, पार्ट लेंथ एंड फुल लेंथ। शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल, यू कैन कंडक्ट इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। कॉन्टैक्ट अस, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिखेंगे, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी आपको दिखेंगे। कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट, एंड यहाँ पे वी विल कंटिन्यू विद द सीरीज। ठीक है, सी यू, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू गाइज अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।